तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है वो देखो। एक सर्कल है, पॉइंट ओ सर्कल का सेंटर है। बाहर एक पॉइंट क्यू है। सेंटर से क्यू की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। ओ क्यू इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इस पॉइंट क्यू से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सेंटर एंड बिटवीन सर्कल एंड टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट, और इसको हम एम बोलेंगे। सवाल में दिया हुआ है क्यू एम इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? क्यू से लेके एम के बीच की दूरी। अब ये जो पॉइंट है इसको मिलाएंगे सेंटर से। तो हमें पता है जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है ना। तो और कहाँ पे परपेंडिकुलर होगी? जो पॉइंट है टेंजेंट की सर्कल के ऊपर। तो ये आर हो गई, ये हो गई हाइपोटेनस, और ये हो जाएगी बेस। ओके, तो बेसिकली इस केस में हमें पता है आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगी? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसीलिए आर क्या हो जाएगी? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हाइपोटीनियस की वैल्यू पता है कितनी है? 25, और बी की वैल्यू 24। तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 625 माइनस 576, दैट इज 49, और दैट इज 7। तो कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल को देखना है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक सर्कल के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, ओके। तो और इसकी सारी साइड्स जो हैं सर्कल के किसी न किसी एक पॉइंट को टच कर रही है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल को घेरे हुए है, इसीलिए कहते हैं सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो हमें प्रूफ करना है ए बी, मतलब ये साइड, और सी डी ये साइड, है ना। ऑपोजिट साइड का जो एडिशंस होगा वो बराबर होगा, करेक्ट। तो अभी देखो, पॉइंट डी से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ओहो,
पॉइंट फिर से नहीं चल रही है। ये था पॉइंट डी। अब इस पॉइंट डी से एस और आर की दूरी सेम होगी, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं सर्कल के ऊपर, है ना, इसीलिए। तो हम लिखेंगे डी एस इक्वल टू डी आर। क्या है ये? रीजन सिंस टेंजेंट्स on the circle from D, करेक्ट। इसी तरह C को अगर आप पिक करोगे तो सी क्यू इक्वल टू सी आर हो जाएगी, ये और ये इक्वल होगी। सी क्यू इक्वल टू सी आर, ये भी टेंजेंट है सर्कल के ऊपर फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक इसी तरह अगर बी को पकड़ोगे तो बी क्यू इक्वल टू बी पी, ये वाली और ये वाली इक्वल है। रीजन सेम, किस पॉइंट से टेंजेंट है? बी से। इसी तरह ए को पकड़ोगे तो ए एस इक्वल टू ए पी, टेंजेंट है पॉइंट ए से। अब इन सब को ऐड कर दो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सबको ऐड कर दो। डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस, और ये बराबर होगा, राइट साइड सबको ऐड करो। डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी के। ओके, तो यहां देखो डी आर और सी आर को, डी आर ये हो गई और सी आर ये हो गई, दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगी डी सी, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? डी सी या सी डी, एक ही बात है, तो सी डी बोल सकते हैं। प्लस बी पी और ए पी, देखो ये है बी पी और ये है ए पी, ऐड करोगे तो इसको बोल सकते हैं हम लोग ए बी। इसी तरह डी एस और सी क्यू, डी एस और सी क्यू, ये तो ऐड होगी नहीं। ओके, बट डी एस और ए एस ऐड हो जाएगी, ये है ए एस और ये है डी एस, तो ये मिलके बनेगी ए डी, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? सी क्यू और बी क्यू मिलके बनेंगे बी सी। ओके, क्लियर हो? तो ये दोनों मिलके बने और ये दोनों मिलके बने। तो अब बस हमें रीअरेंज कर देना। आरएचएस को पहले लिखना, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू हो गई ए डी प्लस बी सी, प्रूव्ड हो गई। इतना ही सिंपल था इसको प्रूफ करना, क्वेश्चन नंबर 8 को। यहां हमें ये एंगल ए ओ बी 90 डिग्री प्रूव करनी है, और एक्स वाई और एक्स प्राइम वाई पैरेलल है, ठीक है, और ये भी एक टेंजेंट ही है। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर से ओ से इस सी को मिला देंगे, तो
कुछ इस तरह से मिला देंगे। हमें पता है ये रेडियस है और ये हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर, है ना। तो अब ट्राइंगल ओ पी ए और ट्राइंगल ओ सी ए में जाना है। तो ट्राइंगल ओ पी ए ये वाली, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए, ओ सी ए ये वाला, ओ पी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओ पी इक्वल टू ओ सी, तो इसका रीजन्स क्या है, ये रेडियस है यानी रेडियाई है। फिर हम ओ ए इक्वल टू ओ ए, है ना, ये दोनों में कॉमन है। ये वाला लाइन इस ट्राइंगल में भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन है। फिर अब बात करेंगे तीसरा। यहाँ पॉइंट ए से देखो ए पी और ए सी बराबर होगा क्योंकि टेंजेंट है, तो यहाँ हो जाएगा ए पी इक्वल टू ए सी, है ना। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट ए, लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसको टेंजेंट भी नहीं, इसको लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट ए। क्लियर हो गया। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस से, तो फ्रॉम एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ओ सी ए। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सी पी सी टी से इनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए ये वाला, और एंगल सी ओ ए बराबर होंगे फ्रॉम सी पी सी टी। ओके, इसी तरह सिमिलरली, अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अब एक बार क्या लिखोगे, सिमिलरली ट्राइंगल ओ क्यू बी, ओ क्यू बी यानी इस ट्राइंगल की बात हो रही है। ओके, और इस ट्राइंगल की बात हो रही है, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ओ सी बी के। करेक्ट। तो ट्राइंगल ओ क्यू बी हो गई ट्राइंगल ओ सी बी के कॉन्ग्रुएंट। तो अब सी पी सी टी से एंगल क्यू ओ बी, क्यू ओ बी यानी ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल सी ओ, है ना।
ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। ओके, तो अब स्ट्रेट लाइन पे टोटल कितनी एंगल बनती है? 180 डिग्री। तो हमें पता है एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल क्यू ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी, ये कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन की पूरी एंगल है ना। तो इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगी। अब पी ओ ए और सी ओ ए ये क्या है? सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सी ओ ए, 2 टाइम्स सी ओ ए। यहाँ से देखो, है ना, इसको पी ओ ए को सी ओ लिखेंगे और ये हो जाएगी। और इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स सी ओ बी, क्योंकि क्यू ओ बी और सी ओ बी बराबर है। इक्वल टू हो गई, सॉरी, इक्वल टू हो गई 180 डिग्री। दो कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी हो गई 90 डिग्री। और सी ओ ए ये है प्लस सी ओ बी ये है, यानी ये टोटल कितनी हो गई? एंगल ए ओ बी, तो ये हो गई एंगल ए ओ बी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center। तो हमारे को एक सर्कल ड्रॉ करनी पड़ेगी कुछ इस तरह से। एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ एक एक्सटर्नल पॉइंट पी ले लिया। अब यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो एक टेंजेंट ये हो गई, दूसरी टेंजेंट ये हो गई। ये हो गई सर्कल की सेंटर। मान लो ये ए है, मान लो ये बी है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये है सी। तो हमारे को सॉल्व करना है ये एंगल, यानी एंगल ए पी बी, और सेंटर पे जो एंगल बन रही है एंगल ए सी बी, है ना, इनका सम। सी ना लो तो ओ ले लो, बेहतर रहेगा, ए ओ बी, क्योंकि सेंटर को हमेशा ओ से डिनोट करते हैं। तो एंगल ए ओ बी का सम कितना है? 180 होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ओके, तो प्रूफ क्या करनी है?
एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो आप एक कंस्ट्रक्शंस करो, ए को बी से मिला दो। ठीक है, बस ये कंस्ट्रक्शंस करना है। तो यहाँ पे ओ ए रेडियस है, इसीलिए ओ ए परपेंडिकुलर होगी पी ए के ऊपर। तो ओ ए परपेंडिकुलर है पी ए। सिमिलरली ओ बी परपेंडिकुलर होगी पी बी के ऊपर। एंगल ओ ए पी ओ ए पी इस एंगल की वैल्यू है 90 डिग्री। ओके, सिमिलरली एंगल ओ बी पी की भी कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। मतलब ओ बी पी इसकी भी कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। अब क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी में इन चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी में एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितने हैं 360 डिग्री। अब ओ ए पी 90 है, ओ बी पी 90 है, 90 प्लस 90 180 डिग्री, और इस 180 डिग्री को इधर लेके जाओगे तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इक्वल टू क्या हो गई 180 डिग्री। प्रूफ हो गया। हालांकि हमें इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, ये डॉटेड लाइन की ना भी ड्रॉ करो तो काम चल जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूँ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। मतलब कि अगर एक पैरेललोग्राम इस तरह से हो कि वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे कुछ इस तरह से, है ना, तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। तो पैरेललोग्राम रोम्बस हो ये साबित करने के लिए हमें सिर्फ एक एडजेसेंट साइड जो है उसको बराबर सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो ये ए बी सी डी है। अगर हम प्रूफ कर दें ए बी इक्वल टू बी सी तो ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या बन जाएगी रोम्बस बन जाएगी। ओके, तो हम यूज करेंगे सिमिलर टेक्निक जो पहले हमने यूज किया हुआ है। तो पॉइंट ए से दो टेंजेंट सबको नाम दे देते हैं, इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S। ओके, तो देखो D से स्टार्ट करते हैं। तो डी आर इक्वल टू डी एस हो जाएगी ये,
और ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि इन कॉमन पॉइंट से टेंजेंट लिया है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, सब में यही रीजन होगा आगे, और वो कॉमन पॉइंट क्या है? डी। इसी तरह सी आर इक्वल टू सी क्यू हो जाएगी। इसी तरह बी पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगी। इसी तरह ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड सबको ऐड करो, डी आर प्लस सी आर, बी पी प्लस ए पी, डी एस प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस ए एस, डी आर और सी आर बन जाएगी डी सी, डी आर और सी आर, तो इसको सी डी भी लिख सकते हैं। बी पी और ए पी बन जाएगी बी ए, यानी इसको ए बी भी लिख सकते हैं। करेक्ट। इसी तरह डी एस और सी क्यू कुछ बनेगी? नहीं बनेगी, लेकिन डी एस और ए एस बनेगी। डी एस और ए एस बनेगी ए डी। ओके, हाँ, और सी क्यू और बी क्यू बनेगी बी सी। तो कुछ इस तरह से हमारे को देखने को मिला। अब सी डी और ए बी क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2AB, है ना। और यहाँ लिखना सी डी इक्वल टू ए बी। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है। इसी तरह ए डी को हम बी सी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2BC। ए डी इक्वल टू बी सी, रीजन से है। तो देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, और हमारे को ए बी इक्वल टू बी सी मिल गया। यही प्रूफ करना था। अब ये ए बी इक्वल टू बी सी है, मतलब एडजेसेंट साइड इक्वल है पैरेललोग्राम की, इसलिए हम कह सकते हैं ए बी सी डी एक रोम्बस है।